हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में मैं लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक है कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी में उसके बिना परमिशन के घुसते हो तो क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए देता है स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, आपके लोकल लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। ट्रेसपास किसे कहते हैं? जब कोई इंसान किसी की प्रॉपर्टी पे या प्रेमाइसेस पे बिना उसके परमिशन के घुसता है उसको हम ट्रेसपास कहते हैं। नाउ व्हाट वाज द रीजन टू मेक ट्रेसपास अ रॉन्ग और एन ऑफेंस? द ओनली रीजन वाज कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसी वजह से ट्रेसपास को जहां पे कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है उसके बिना परमिशन के जाता है तो उसको हम रॉन्ग या ऑफेंस में कैटेगराइज करते हैं। नाउ ऑर्डिनरीली आपका ट्रेसपास जो है एक सिविल रॉन्ग है जिसमें आप सू कर सकते हो डैमेजेस के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपने ट्रेसपास किया है विद एन इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, आपकी इंटेंशन है कि आप ऑफेंस करोगे, तो वो अमाउंट करता है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास। एक एग्जाम्पल है कि ये इंसान है, इसका नाम एक्स है और ये वाई के घर पे जा रहा है। नाउ ये जो है बिना वाई के परमिशन के एक्स वाई के घर में घुसता है और उसके दादाजी की एक एंटीक वॉच चुराता है। अब यहाँ पे एक्स की क्या लाइबिलिटी होगी? ऑब्वियसली चोरी करी है तो थेफ्ट के लिए लाइबल होगा, बट एट द सेम टाइम वो लाइबल होगा क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। द रीजन वाई, बिकॉज वो वाई के बिना परमिशन के उसके घर में घुसता है और चोरी करता है, तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी होगी थेफ्ट की और क्रिमिनल ट्रेसपास की, क्योंकि वो अनलॉफुली वाई के बिना परमिशन से वाई के घर में घुसा है। मूविंग अहेड कि क्या ऑब्जेक्ट है इसका। ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ओनली ऑब्जेक्ट टू इनकॉर्पोरेट इट एज एन ऑफेंस, कि अगर आप किसी के घर पे उसके बिना परमिशन के घुसते हो, जिसके पास राइट है अपनी प्रॉपर्टी पे पीसफुल एंजॉय करने का बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और आप वहां जाके कोई ऑफेंस करते हो, इस इंटेंशन से जाते हो उसकी प्रॉपर्टी पे, तो फिर आप लायबल होते हो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। नाउ क्रिमिनल ट्रेसपास आपका आईपीसी में सेक्शन 441 में डिफाइंड है और ये कहता है जो भी कोई पर्सन घुसता है किसी की प्रॉपर्टी में जो किसी दूसरे पर्सन के पोजीशन में है, इस इंटेंशन से कि वो कमिट करे ऑफेंस फर्स्ट, दूसरी क्या है, उसकी इंटेंशन है कि वो इंसल्ट करे या इंटिमिडेट करे या फिर अनॉय करे उस इंसान को जो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन में है, और तीसरा पॉइंट इसमें ये कहता है कि वो घुसता तो लॉफुली है बट वहां पे रहता है इस इंटेंट से कि वो ऑफेंस कमिट करे या इंटिमिडेट करे या अनॉय करे या फिर इंसल्ट करे उस पर्सन को जो पर्सन आपका उस पोजीशन में है उस प्रॉपर्टी के। तो अगर वो ये सारी चीजें करता है तो फिर वो लायबल होगा आपका क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। मूविंग अहेड कि क्या पनिशमेंट है आपके क्रिमिनल ट्रेसपास की। पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट विच विल एक्सटेंड टू 3 months और 500 रुपए का फाइन या फिर दोनों। ये उसकी इम्प्रिजमेंट है और इम्प्रिजमेंट उसकी दे रखी है आपके सेक्शन 447 ऑफ आईपीसी में। मूविंग अहेड, एग्रावेटेड फॉर्म्स क्या होते हैं? एग्रावेटेड फॉर्म्स क्रिमिनल ट्रेसपास के क्या क्या होंगे और उनका क्या नेचर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। एग्रावेटेड फॉर्म्स का क्या मतलब होता है? जहां पे कोई क्रिमिनल ट्रेसपास आपने एक हायर लेवल पे किया है, थोड़ा इंटेंस ऑफेंस है वो, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एग्रावेटेड फॉर्म है। नाउ या तो आपने वो क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस डिफरेंट ओकेजन पे किया है या डिफरेंट मैग्नीट्यूड से किया है और उसकी डिफरेंट पेनल्टीज भी होती हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस को हम, जो आपने डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट जिसका ओकेजन पे किया है, तो उसको हम कहते हैं कि वो फॉर्म्स जो हैं उस पर्टिकुलर ऑफेंस के एग्रावेटेड फॉर्म है, थोड़ा सीरियस नेचर के ऑफेंस है वो उस नॉर्मल ऑफेंस से। नाउ यहाँ पे बताया है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, पर्पस और नेचर, और ये डिपेंड करता है कि वो फॉर्म एग्रावेटेड फॉर्म है या नहीं, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे जहाँ पे वो जिस टाइम पे वो ऑफेंस हुआ है या उस जिस पर्पस से वो ऑफेंस हुआ है और क्या उसका नेचर है। तो लेट्स सी कि क्या क्या एग्रावेटेड फॉर्म्स हैं आपके क्रिमिनल ट्रेसपास के। पहला आता है आपका हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास का मतलब, इस पिक्चर में देखो एक घर के बाहर ये बंदा खड़ा है और ये घर में घुसना चाहता है, इस घर में जहां पे लोग रहते हैं।
तो हाउस ट्रेसपास जो है आपका डिफाइन किया है आईपीसी 442 में, और ये कहता है क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो बाय एंटरिंग इनटू या रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, वेसल, टेंट जो यूज हो रहा है ह्यूमन ड्वेलिंग के पर्पस के लिए, या फिर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में आप लायबल होगे हाउस ट्रेसपास के लिए। नाउ एवरी हाउस ट्रेसपास कैन बी सेड टू बी क्रिमिनल ट्रेसपास। भाई क्रिमिनल ट्रेसपास का एक एग्रावेटेड फॉर्म है हाउस ट्रेसपास, बट हर क्रिमिनल ट्रेसपास में आपको हाउस ट्रेसपास नहीं मिलता। एट द सेम टाइम इसकी इम्प्रिजमेंट दी हुई है आपके सेक्शन 448 में, इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और फाइन विच इज 1000 रुपीज और लेस और बोथ, ये इसकी इम्प्रिजमेंट है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्रावेटेड फॉर्म है इसकी लकरिंग हाउस ट्रेसपास। लकरिंग हाउस ट्रेसपास में इस पिक्चर में देखिए हमारा टॉम जो है वो छुप के आ रहा है। लकरिंग का मतलब होता है हिडन, मतलब कि आप जो है हाउस ट्रेसपास कर रहे हो। यहां पे लकरिंग हाउस ट्रेसपास जो है हाउस ट्रेसपास का एक एग्रावेटेड फॉर्म है। आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हो पहली बात, और दूसरा जब आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हो तो आप इस इंटेंशन से कर रहे हो और प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हो कि आप उसको कंसील करो उस पर्सन से जिसके पास राइट है आपको इजेक्ट करने का या आपको एक्सक्लूड करने का उस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से प्रिकॉशन ले रहे हो, छुप के आ रहे हो किसी के घर में, जिस बंदे के पास राइट है आपको एक्सक्लूड करने का, आप उससे ये बात छुपा रहे हो और आप घर में घुस रहे हो बिना परमिशन के, तो वो अमाउंट करेगा आपका लकरिंग हाउस ट्रेसपास। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टॉम जो है छुप के आ रहा है घर में। मूविंग अहेड, इन अ केस ऑफ प्रेम बहादुर राय वर्सेस स्टेट, इट वाज हेल्ड दैट अनलेस अ प्रॉपर स्टेप्स इज टेकन, जब तक प्रॉपर स्टेप नहीं लिए जाएंगे कंसील करने के लिए तब तक अमाउंट नहीं करेगा लकरिंग हाउस ट्रेसपास। दैट मीन्स यू हैव टू टेक प्रॉपर स्टेप टू कंसील फ्रॉम द पर्सन हु हैज अ राइट टू एक्सक्लूड यू फ्रॉम दैट हाउस, देन ओनली इट विल अमाउंट टू लकरिंग हाउस ट्रेसपास। और इसकी इम्प्रिजमेंट है आपकी मैक्सिमम 2 years एंड फाइन जो डिसाइड करता है आपका कोर्ट। फाइन जो है इसमें डिसाइड करता है आपका कोर्ट, और ये दे रखा है आपके सेक्शन 443 में इसकी इम्प्रिजमेंट दे रखी है। मूविंग अहेड, लकरिंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, या ये आपका दे रखा है सेक्शन 444 आईपीसी में। यहाँ पे कह रहा है कि आप लकरिंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हो, मतलब आप छुप के किसी के घर में घुस रहे हो उसके बिना परमिशन के, जहाँ पे इंसान रहते हैं उस घर में, और आप छुप के कर रहे हो। किस टाइम पे कर रहे हो? जब सूरज डूब गया है और अगले दिन सूरज के उगने से इस टाइम के बीच में अगर आप किसी के घर में घुस रहे हो तो दैट इज लकरिंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। And what will be the imprisonment for it? The imprisonment is not exceeding 3 years and fine which is given under section 456 of IPC. Moving ahead, next है आपका हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बताया है कि अगर कोई आपके घर में फोर्सफुली घुसता है तो उसको हम कहते हैं कि हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस हुआ है, मतलब एंट्री जो है वो फोर्सफुली होनी चाहिए। सेक्शन 445 ऑफ आईपीसी में बताया है कि 6 तरीके से अगर कोई इंसान आपके घर में घुस रहा है तो वो अमाउंट करेगा आपका हाउस ब्रेकिंग। एट द सेम टाइम जिसमें जो 6 तरीके बताए हैं उसको शुरू के जो 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं, आपके इनिशियल 3 वेज हैं, वो बात करते हैं जब आप एंट्री करते हो पैसेज से, और वो ऐसी एंट्री या एग्जिट कर रहे हो आप किसी के घर से जो ऑर्डिनरी यूज नहीं होती, जो नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स में यूज नहीं की जाती। एट द सेम टाइम द लेटर 3 वेज जो दिए हैं सेक्शन में वो बताते हैं कि आप जो है फोर्सफुली एंटर कर रहे हो किसी के घर पे, तो दैट विल अमाउंट टू हाउस ब्रेकिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 6 वेज गिवन अंडर सेक्शन 445। पहला है, अगर आप पैसेज से गए हो, जो बनाया है किसने? हाउस ब्रेकर ने खुद से, या फिर आप किसी ने ऐसा कोई पैसेज यूज किया है जो जनरली यूज नहीं होता, जिसने जो ब्रेकर है, जो इंड्यूसर है, उसी ने जो है वो पैसेज बनाया है और वही जानता है वो रास्ता एंट्री का और एग्जिट का। मूविंग अहेड, next way is through a passage open for committing an offense of house breaking which is not intended by the हाउस ऑक्यूपायर। जो हाउस ऑक्यूपायर को नहीं पता है कि ऐसा कोई रास्ता बनाया है, यहाँ पे हाउस ब्रेकर ने ही वो रास्ता बनाया है ऑफेंस करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए।
फोर्थ इज बाय ओपनिंग एनी लॉक. एज आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट 3 जो थे वो पैसेजेस वाले थे जिसमें आप जो है एंट्री एग्जिट यूज करते हो, जो ऑर्डिनरी नॉर्मली वे में यूज नहीं की जाती ओनर द्वारा या ऑक्यूपायर द्वारा उस घर के. और लास्ट के 3 ये जो है आपके वेज, ये हैं आप जब फोर्स यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप ताला तोड़ रहे हो. दूसरे में आप क्या कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, या तो आइदर एंट्री पे या एग्जिट पे. एंड द लास्ट वन इज बाय एंटरिंग और क्विटिंग एनी पैसेज फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और एग्जिट. तो ये सारे वेज दे रखे हैं. अगर आप इन वेज से किसी के घर में घुसते हो तो आपके ऊपर जो है हाउस ब्रेकिंग का चार्ज लगता है. नाउ क्या इम्प्रिजमेंट है इसकी और चार्ज किस सेक्शन में लगता है? चार्ज लगता है आपका सेक्शन 453 सेक्शन में आईपीसी के, और इसकी इम्प्रिजमेंट दी हुई है नॉट एक्सीडिंग 2 years एंड फाइन. राइट, सो दो नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजमेंट नहीं होगी अगर आप हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस करोगे. नेक्स्ट एग्रावेटेड फॉर्म है हाउस ब्रेकिंग का, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. नाउ इस सेक्शन में बस इतनी बात कही गई है कि अगर आप किसी के घर में घुसते हो, हाउस ब्रेक करते हो और घुसते हो उसके घर में आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज, तो क्या अमाउंट होगा वो ऑफेंस को, उस ऑफेंस को हम कहेंगे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. अगर आप किसी के घर में आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कोई ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग कमिट करते हो तो वो होगा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. और इसकी इम्प्रिजमेंट क्या है? इसकी इम्प्रिजमेंट दे रखी है आपके सेक्शन 456 में आईपीसी के, और इसकी इम्प्रिजमेंट है नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड फाइन. सो दीज आर दी एग्रीवेटेड फॉर्म्स की, हाँ, क्रिमिनल ट्रेसपास के क्या क्या एग्रीवेटेड फॉर्म्स होंगे. और इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ये इंसान जो है दरवाजा या खिड़की तोड़ के घुस रहा है, और कब घुस रहा है? रात में घुस रहा है. तो ये सारी जो है एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं आपकी क्रिमिनल ट्रेसपास की. तो अगर आप किसी के घर में बिना उसके परमिशन से घुसते हो तो ये सारे ऑफेंसेस होते हैं और आपके ऊपर पीनल लाइबिलिटीज अराइज होती हैं. आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.